हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 21 सूर्य की गति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किस प्रकार सूर्य अलग अलग राशियों में जा करके अपनी गति को कम या ज्यादा करता है। सारांश में बताएं तो दक्षिणायन में जाते समय दिन बढ़ते हैं, उत्तरायण में जाते समय रात बढ़ती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। प्रतिभा माता जी पढ़िए श्लोक संख्या 7। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हे राजन, जैसा पूर्व में कहा गया है, पंडितों का कहना है कि मानसरोवर पर्वत के चारों ओर सूर्य का परिक्रमा पथ 9 करोड़ 51 लाख योजन 76 करोड़ 8 लाख मील है। मानसरोवर पर्वत पर मेरु पर्वत के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण और यमराज की शयनमती, पश्चिम में वरुण की नील चौनी तथा उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरियां स्थित है। इन सभी पुरियों में मेरु में चारों ओर विशिष्ट कालों के अनुसार सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्ध रात्रि होती रहती है और तदनुसार समस्त जीव आत्मा अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त अथवा निवृत्त होते रहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य जिस प्रकार चलता है मनुस्सतर श्रृंखला में, पर्वत श्रृंखला में, उसके बारे में बताया गया है। ये मनुस्सतर पर्वत श्रृंखला आप बीच में देख सकते हो इस डायग्राम में, जो एकदम 1 2 3 4 ये अंक लगे हैं। ये मनुस्सतर पर्वत श्रृंखला है जो अंतिम द्वीप पुष्कर द्वीप में है। और ये 4 नगरियां हैं, एक इंद्र की, दूसरा यमराज की, तीसरा वरुण की और चौथी सोम की यानी चंद्र की। ये 4 नगरियों से होकर के सूर्य रोज निकलता है। उसका पथ यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट, कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुमेरु पर्वत पर रहने वाले जीव मध्याह्न के समय सदा ही अत्यंत प्राप्त होते हैं, क्योंकि सूर्यदेव सदा ही उनके सिर के ऊपर रहते हैं। यद्यपि सूर्य घड़ी की विपरीत दिशा में सुमेरु पर्वत को अपने बाईं ओर छोड़ता है, वह राशियों की ओर जाता है, किंतु यह घड़ी की दिशा में घूमता है, जिससे पर्वत उसके दाईं ओर रहता दिखता है, क्योंकि उस पर दक्षिणावर्त पवन का प्रभाव पड़ता है, जहाँ सर्वप्रथम उदय होता है। सूर्य दिखता है, उसके ठीक दूसरी ओर वह अस्त होता है। दिखता है, यदि उस बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जाए जहाँ सूर्य मध्याह्न के समय है, तो इस रेखा के दूसरे सिरे के जीव मध्य रात्रि का अनुभव कर रहे होंगे। इसी प्रकार यदि अस्ताचल के प्राणी अपनी ठीक दूसरी ओर स्थित देशों में जाए, तो उन्हें सूर्य उसी स्थिति में नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण गुरु। हम्म, इसको अगर हम आपको दिखाना चाहें कि कैसे गति होती है, ये सुमेरु पर्वत है। और ये सुमेरु पर्वत को अगर हम रथ का एक छोर माने, ऐसा कुछ रथ होता नहीं है लेकिन जस्ट एक समझने के लिए, सुमेरु पर्वत को एक छोर माने और मनुस्सतर पर्वत को दूसरा छोर माने रथ के पहिए का, तो बीच में सूर्य का रथ चलता है। और इस सूर्य का रथ जैसे चलता है, मानो ये पूरा भूमंडल है। इस भूमंडल का आधा भाग जहाँ सूर्य होगा उसकी गति में प्रकाश में होगा, आधा रात्रि में होगा। The passage of day and night is described in the Bhagavatam as a straight terminator rotating over a plane map, as we see here. Although this does not make sense in a literal plane, it is realistic in the planisphere model, and thus it adds weight to this model. तो ये जो 4 नगरियां आपने अभी देखी थी मनुस्सतर पर्वत पर, ये 4 नगरियों से होके जब सूर्य निकलता है तो सूर्य के 180 डिग्री जो एरिया है उसमें प्रकाश रहता है, दिन रहता है, और पीछे के 180 डिग्री में ये अंधकार रहता है, सुमेरु के ठीक पीछे की साइड। और सुमेरु के आगे की साइड जहाँ सूर्य होता है वहां पर प्रकाश होता है। ये सुमेरु है। अभी सूर्य इस तरफ है सुमेरु की सीधी तरफ, तो यहाँ प्रकाश होगा। सुमेरु के उस तरफ जितनी भी भूमि है उधर अंधकार होगा, रात्रि चलेगी।
फिर ये सूर्य उस साइड घूम करके चला जाएगा तो उधर दिन हो जाएगा, इधर रात हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सूर्य की गति यहाँ पर बताई हुई है। नेक्स्ट पढ़िए रागिनी प्रिय माता जी। हरे कृष्ण जी। सूर्य इंद्र की पुरी, देवधानी से यमराज की पुरी, संयमनी तक 15 घड़ियों 6 घंटे से कुल मिलाकर 2 अरब 37 लाख 75 हजार योजन, 19 करोड़ 2 लाख मील की यात्रा करता है। तो चार पुरियां हैं, चार देवताओं की पुरी यहाँ पर हमने अभी पढ़ी थी, जैसे इंद्र की, यमराज, वरुण और चंद्र। तो इंद्र की पुरी से, इंद्र की नगरी से यमराज की नगरी जाने में 6 घंटे लगते हैं। फिर यमराज से वरुण की में 6, फिर वरुण से सोम की में 6, और सोम से फिर दोबारा इंद्र में 6। तो 6 चौके 24, 24 घंटे का एक दिन ये सूर्य की गति से होता है। तात्पर्य पढ़िए गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। सादिकिनी शब्द से पंचविंशति सहस्राधिकानी अथवा 25,000 योजन की दूरी का अर्थ निकलता है। इस प्रकार इन दोनों पुरियों की दूरी जिसकी सूर्य यात्रा करता है 2 करोड़ 50 लाख 12.5 लाख योजन। यह दूरी 2 करोड़ 37 लाख 75 हजार योजन अथवा 19 करोड़ 2 लाख मील है। सूर्य की पूरी परिक्रमा इस दूरी की चौगुनी अर्थात 9 करोड़ 51 लाख योजन, 37 ये 76 करोड़ 8 लाख मील है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट वेदांत प्रभु। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण। सूर्य यमराज की पुरी से वरुण की पुरी निम्लोचनी पहुंचता है और फिर वहां से चंद्रदेव की पुरी विभावरी से होते हुए पुनः इंद्र की पुरी पहुंच जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा अन्यत्र नक्षत्र तथा ग्रहों सहित ज्योति चक्र में उदित और अस्त होता रहता है। इस प्रकार ये चारों पुरियों से निकल करके सूर्य की एक परिक्रमा पूरी होती है, इंद्र, यमराज, वरुण और सोम। अर्चना माता जी तात्पर्य। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। इससे यह सूचित होता है कि चंद्रमा अन्य नक्षत्रों के समान है। वैदिक साहित्य से विदित होता है कि इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है जो गतिमान है। वैदिक साहित्य से इस पाश्चात्य सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती कि आकाश के सभी ज्योतिपुंज विभिन्न सूर्य हैं। न ही हम यह मान सकते हैं कि ये नक्षत्र अन्य ब्रह्मांडों के सूर्य हैं, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड के चारों ओर भौतिक तत्वों के अनेक स्तर होते हैं और इस प्रकार यद्यपि अनेक ब्रह्मांड संपुंजित है, किंतु तो भी हम एक ब्रह्मांड से दूसरे को नहीं देख पाते। तात्पर्य यह है कि हम केवल इसी ब्रह्मांड के अंदर देख सकते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है और अन्य ग्रहों पर भी देवता है, किंतु सूर्य केवल एक है। तो कई बार जो वैज्ञानिक खोज करते हैं वो बोलते हैं कि बहुत सारे सूर्य हैं और देखो अलग अलग गैलेक्सीज दिख रही हैं। वास्तव में वो सब एक ही ब्रह्मांड के भीतर की बात देख रहे हैं, क्योंकि जीव की सक्षमता ही नहीं है कि दूसरे ब्रह्मांड के भीतर झांक करके देख सके। हमने देखा था किस प्रकार ब्रह्मांड के ऊपर इतने सारे कवरिंग्स होती हैं, दूसरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड का प्रकाश नहीं पहुंचता है, दृष्टि कहाँ से पहुंचेगी। तो सूर्य एक ही है, वो नाम रख देते हैं अलग अलग, चंद्र अलग अलग नक्षत्रों के नाम रख देते हैं सूर्य, लेकिन सूर्य एक ही है, चंद्रमा भी एक ही है, अलग अलग नक्षत्र हैं। तो इज द डिफरेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर। ऐसा नहीं है कि उनका उनका जो देखना है वो गलत है, लेकिन वो जिसको सूर्य पुकार रहे हैं अलग अलग जो तारों को, वास्तव में वो सूर्य नहीं है, वो अलग अलग नक्षत्र ही हैं। अदिति माता जी। इस प्रकार रईमय अर्थात
ओम भूर्भुवः स्वः शब्दों द्वारा पूजित सूर्य देव का रथ ऊपर वर्णित चारों पुरियों से होकर एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन 2,72,600 मील की गति से घूमता रहता है। तो ये उनकी गति भी बताई है यहाँ पर। नेक्स्ट नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूर्य देव के रथ में एक ही चक्र है जिसे संवत्सर कहते हैं। 12 महीने इसके 12 अरे 6 ऋतु 6 नेमिया है। हाल तक 3 चतुर्मास इसके 3 भागों में विभाजित आवने नाभि है। चक्र को धारण करने वाले धुरे का एक सिरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर और दूसरा सिरा मानसोत्तर पर्वत पर टिका है। धुरे के बाहरी सिरे पर लगा यह पहिया कोलू के चक्र की भांति निरंतर मानसोत्तर पर्वत के चक्कर लगाता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये उसका डायग्राम है। ये मानसोत्तर पर्वत पर एक पहिया और इसके अंदर 12 लकड़ियां हैं जो 12 महीनों को सूचित करती हैं। और इसका एक छिरा मानो सुमेरु के ऊपर रखा हुआ है। जैसे कोलू का बैल चलता है, एक तरफ से लकड़ी बंधी होती है एक खूंटे पर और वो बैल चल करके तेल निकालता है। उसी तरह एक जो छोर है इस रथ का सूर्य का, वो सुमेरु पे स्थित है, वो चलायमान नहीं होता। और ये एक पहिया मानो चलता रहता है जिससे सूर्य गोल गोल चक्कर सुमेरु के लगा रहा है और सारे भूमंडल को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट अनादि राधा माता जी। हरे कृष्ण। सूर्य देव के रथ में 12 महीने अरे अरे जवाब प्रभु जी ये तो हो गया ना। के हाँ, थोड़ा सा वो अरविंद प्रभु आप पढ़िए। अरविंद प्रभु आप पढ़िए। कोल्हू के समान यह पहली धुरी एक दूसरी धुरी में लगी है जो इसकी चौथाई के बराबर लंबी 40,3700 योजन अथवा 3,01,000 मील है। इस द्वितीय धुरी का ऊपरी भाग वायु की रस्सी द्वारा ध्रुव लोक से जुड़ा है। अब ये भी देख लेते हैं। ये सारे नक्षत्र, सूर्य इत्यादि, ये वायु की रस्सी अर्थात वायु के माध्यम से ध्रुवलोक से जुड़े होते हैं। और ध्रुवलोक की ही प्रदक्षिणा सारे ग्रह नक्षत्र करते हैं सूर्य को मिला करके। तो ये सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं ये केवल और केवल ध्रुव तारे की प्रदक्षिणा करते हैं। ये एक और डायग्राम है, पता नहीं कितना समझ में आएगा। ये बीच में मानो ये एक सारे ग्रह एक क्रम में हो, सारे लोग एक क्रम में हो, और जितने भी ये नक्षत्र चक्कर लगा रहे हैं वो केवल और केवल ध्रुव लोक को मध्य में रख कर ही चक्कर लगाते हैं। इस डायग्राम में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये ऊपर ऊपर ध्रुवलोक है और ये अलग अलग जो ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते हैं ये केवल ध्रुवलोक के ही चक्कर लगा रहे हैं। ये नीचे हैं, ध्रुवलोक से सब नीचे हैं, लेकिन इनका मध्य है ध्रुवलोक। तो सूर्य भी उसी प्रकार से जो चक्कर लगा रहा है, मध्य में सुमेरु, सुमेरु के ठीक ऊपर सबसे टॉप पर है ध्रुवलोक। नेक्स्ट नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजन, रथ का भीतरी भाग 36 लाख योजन 2,88,00,000 मील लंबा तथा इसका एक चौथाई चौड़ा 9 लाख योजन या 72 लाख मील है। रथ के घोड़ों के नाम गायत्री आदि वैदिक छंदों पर रखे गए हैं। उन्हें अरुण देव जैसे जुए में जोतता है और जो 9 लाख योजन चौड़ा है, यह रथ निरंतर सूर्य देव का वाहन करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूर्य के सारथी का नाम है अरुण, और ये अरुणोदय हम लोग बोलते हैं। सुबह सुबह जो लालिमा होती है उसको अरुण बोलते हैं। तो उस प्रकार से सूर्य की गति, सूर्य की रथ के वर्णन, सूर्य के सारथी का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। रेखा माता जी।
विष्णु पुराण में कहा गया है, गायत्री च बृहत्यु क्षीणम क्षीणग जगति त्रिष्टुपेव च अनुष्टु पंक्ति ऋतु युक्ताश्च दासीम हरियो रवे। सूर्य देव के रथ में जुते सातों घोड़े गायत्री, बृहति, जगति, उष्णिक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति कहलाते हैं। विभिन्न वैदिक छंद सूर्य के रथ को खींचने वाले सातों अश्वों के परिचायक हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर फिर घोड़ों के नाम भी बताए हैं कि किस प्रकार से ये घोड़े इनके नाम हैं, और वैदिक मंत्रों के माध्यम से ये घोड़े सूर्य को आगे रथ में बढ़ाते हैं। रानू माता जी। हरे कृष्णा। यद्यपि यद्यपि अनिरुद्ध देव सूर्य के सम्मुख बैठकर रथ को हाँकते हुए तथा घोड़े को वश में रखते हैं, तो भी वे पीछे की ओर सूर्य देव को देखते रहते हैं। और सूर्य की रथ की एक विशेषता है, सूर्य के जो सारथी हैं अरुण और बाकी सनातक भी जो सूर्य की उपासना करते हैं, वे सब पीछे की ओर पैर चलते हैं लेकिन देखते हैं सूर्य की तरफ। जैसे कई बार हम मंदिर से बाहर निकलते समय ऐसा करते हैं, भगवान को देखते देखते उल्टे पैर बाहर आते हैं। तो ये सारे सनातक और सारे जो सूर्य के अनुयायी हैं, मुख्यतः अरुण, ये सब सूर्य को देखते हुए उनकी उपासना करते हुए पीछे की ओर बढ़ते हैं। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि अरुणदेव सूर्यदेव के समान बैठकर रथ को हाँकते तथा घोड़ों को बस में रखते, तो ये पीछे की ओर सूर्यदेव को देखते रहते। इसका तात्पर्य, वायु पुराण में घोड़ों की स्थिति का वर्णन हुआ है। सप्ताह रपु दासी बहिनते वाम तो रविवम चक्र पक्ष निवदान चक्रेश वाक्ष समाहित। यद्यपि अरुणदेव सबसे आगे के आसन पर आसीन होकर घोड़ों को वश में रखते हैं, किंतु वे अपनी वाई ओर से पीछे मुड़कर सूर्यदेव को देखते रहते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंगूठे का आकार वाले वाल खिल्ले नामक 60,000 ऋषिगण सूर्य के आगे रहकर उनका स्वस्ति वाचन करते हैं। हरे कृष्ण। ये वालखिल्य नामक स्नातक, ये 60,000 ऋषिगण सूर्य की हमेशा स्वस्ति वाचन, उनका गुणगान इत्यादि करते रहते हैं। ये भी सूर्य के साथ ही चलते हैं। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। इसी प्रकार अन्य मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस तथा देवतागण जो संख्या में 14 हैं, किंतु दो दो के जोड़े में विभाजित है, प्रतिमास नया 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 नाम धारण करके अनेक नामधारी सर्वाधिक शक्तिमान देवता सूर्य के रूप में श्री भगवान की आराधना करने के लिए निरंतर विभिन्न कर्म कांडों से उपासना करते रहते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा था, सूर्य को उद्देश्य करके भगवान के प्रतिनिधि मान के उनकी उपासना की जाती है। आशा माता जी, ये केवल अनुवाद पढ़िए इसका। सर्वशक्तिमान सूर्य देवता की आराधना करते समय गंधर्व उनके समक्ष गाते हैं, अप्सराएं रथ के समक्ष नाचती है, निशाचर रथ का पीछा करते हैं, पन्नग रथ को सजाते हैं, यक्ष रथ की रक्षा करते हैं और वालिखिल्य नामक ऋषिगण सूर्य देवता को घेर कर स्तुति करते हैं। 14 सहयोगियों के साथ जोड़े ब्रह्मांड भर में हिम, ताप तथा वर्षा का उचित समय निश्चित करते हैं। तो ये पूरे सूर्य का मंत्रिमंडल है, सूर्य के साथ में चलते हैं। मीनू माता जी, आखिरी श्लोक। हे राजन, भूमंडल की परिक्रमा करते हुए सूर्य देव एक क्षण में 2,000 योजन तथा 2 कोस 16,004 मील की गति से 9 करोड़ 51 लाख योजन 76 करोड़ 88 लाख मील की दूरी तय करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत सूर्य की गतियों का वर्णन नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हमने सूर्य की गति पढ़ी, थोड़ा सा इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा एक ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के नीचे शेष और शेष के ऊपर जो 7 लोक हैं, वो 7 लोकों का वर्णन, और इसके बाद भूमंडल। तो ये जो सतह दिख रही है ये भूमंडल है, और भूमंडल के ठीक ऊपर ये आपको सुमेरु दिख रहा है।
अब इस सुमेरु और लोकालोक पर्वत जो ध्रुव लोक तक ऊपर जाते हैं, ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये पूरा राउंड में है, लेकिन डायग्राम में दिखाने के लिए केवल दो तरफ दिखाया हुआ है। ये लोकालोक पर्वत और सुमेरु के बीच में मनोसतर पर्वत है, जिधर सूर्य की गति रहती है। ये सूर्य है, और ये सूर्य यहाँ भूमंडल का चक्कर लगाता है। लोकालोक पर्वत के आगे प्रकाश नहीं जाता है, और सुमेरु के पीछे भी प्रकाश नहीं होता है। तो केवल आधे एरिया में सूर्य प्रकाशित करता है। जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे सब सब भूमंडल को प्रकाशित देता है। एक दिन में एक चक्कर पूरा होता है भूमंडल का, और इसीलिए हम दिन और रात 12-12 घंटे की, टोटल 24 घंटे का हम दिन प्राप्त करते हैं। आगे जो ऊपर के नक्षत्र और अलग अलग जो ग्रह हैं और फिर ऊपर के लोक हैं, इनका वर्णन आगे के अध्याय में है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण दयाल प्रभु, प्रश्न है? जी हरे कृष्ण। यस, बोलिए। तो जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो सूर्य भूमंडल का चक्कर लगा रहे हैं। इसका तो उत्तर भी आगे ये देने वाले हैं, सुखदेव गोस्वामी देने वाले हैं, जो मैं पहले दिन भी बता रहा था कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अंतर पड़ता है। अभी हम पृथ्वी को अपनी रेफरेंस माने हुए हैं। पृथ्वी को रेफरेंस मानेंगे तो सूर्य चक्कर लगाता हुआ दिखेगा, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में हम लोग जब एब्सोल्यूट बात करते हैं, ध्रुवलोक को हम रेफरेंस मानते हैं, तो वहां ध्रुवलोक स्टेशनरी है और बाकी सारे ग्रह ध्रुवलोक के चक्कर लगाते हैं और भूमंडल स्थित है। लेकिन अब बाद में जब खोज हुई सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम में वो सूर्य को रेफरेंस मानते हैं। अब सूर्य को जब रेफरेंस मानेंगे तो सूर्य स्थायी हो जाएगा और पृथ्वी चक्कर लगाती हुई दिखेगी। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अंतर है। आगे सुखदेव गोस्वामी इसके ऊपर बात करने वाले हैं। मैं देख ही लेता हूं, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं अभी दिखा दूंगा। जस्ट एक और, सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन ये है प्रभु कि जैसे अगर सुमेरु पर्वत के साइड सूर्यदेव है, तो एग्जैक्ट 180 डिग्री कैसे आ सकता है कि आधे डिग्री में इधर विकास है, आधा 180 में वो रहे अंधकार? क्योंकि अगर बीच में सेंटर है और सूर्यदेव है, तो में भी सब कॉनिकल बनेगा। बीच में जब सुमेरु आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि 180 डिग्री आएगा, हो सकता है कि यहाँ पे 180 से जो एंगल आए वो कुछ ज्यादा है। उसका कारण ये है कि जो भूमंडल है वो पूरी फ्लैट नहीं है। वो पूरी फ्लैट नहीं है, अभी मैंने डायग्राम में भी दिखाया था। हाँ। ये पूरी फ्लैट ना होकर के थोड़ी सी स्फीयर शेप में है। जो स्फीयर शेप में ये ऐसे घूमता है, तो वो केवल मतलब जैसे माउंटेन के ऊपर अब प्रकाश पड़े तो वो एग्जैक्ट हाफ में ही पड़ता है। अगर ये पूरी फ्लैट होती तो कॉनिकल होता, जैसा आप बोल रहे हो। ये फ्लैट ना होकर के ये ऐसे एक स्लोप में है भूमंडल, जहाँ सुमेरु की तरफ ऊपर है और लोकालोक की तरफ नीचे जाता जाता है, उस तरह। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, एक सेकेंड, जस्ट टेकिंग इट आउट। सॉरी प्रभु, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। ये आज वाली क्लास ना प्लीज शेयर कीजिएगा। मैंने जस्ट अभी लॉग इन किया है, मेरा मिस हो गया। यस माता जी, मैं जस्ट ढूंढ रहा हूँ, अगर वो रेफरेंस वाला मिल जाता है मुझे पीपीटी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यस, तब तक और कोई प्रश्न कृष्णदयाल प्रभु? जी नहीं प्रभु, थैंक यू सो मच। जो रेफरेंस वाला मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, विनोद प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा ये सूर्य के जो रथ हाँकने वाले हैं सारथी, ये अरुण। तो अरुण और गरुण क्या दोनों भाई हैं, और किसके पुत्र हैं ये, और इनका कलयुग में क्या महत्व है? कलयुग में क्या महत्व है इनका? तो हर युग में महत्व है। और अरुण और गरुण भाई हैं, ये बात भी सही है, लेकिन ये किसके पुत्र हैं ये मुझे विनीता इनकी माता, हाँ, जी विनीता जी जी इनकी माता और हाँ। कश्यप कश्यप इनके जी पिता, राइट। जी जी हाँ। विनीता सारी पक्षियों की माता है, गरुड़ और अरुण की भी ये है, माता तो है। ये संपाति और ये लोग इनके पुत्र थे क्या? संपाति अरुण के पुत्र थे, जहां तक मुझे याद है।
हाँ मुझे एक बार जी जी, चेक करना पड़ेगा। अरुण के पुत्र संपाति और जटायु थे। जटायु सर, यस सर, हरे कृष्ण। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु मैं ये पूछ रही थी कि इसमें है ना, एक तो ये जितने आपने अभी इसमें चित्र जो पिक्स भेजे ना वो शेयर कर देंगे, और यदि आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो मैं ग्रुप में नहीं हूँ, तो अगर मुझे ग्रुप में भी डाल दें तो बेस्ट हाँ, मैं है भेज। ना। और दूसरा ये प्रभु जी कि इसमें ना जो भूवर लोक है वो कहाँ स्थित है? भूवर लोक, अगला चैप्टर पूरा भूवर लोक के ऊपर है। हम्म। मतलब भू जैसे पृथ्वी लोक जो भूलोक और स्वर्ग लोक के बीच में आता है। बीच में आता है, मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। अगला पूरा हम्म। अध्याय उसी के ऊपर है। अ, ये जो डायग्राम है इसको बड़ा करके दिखाते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं अभी, हम्म। ये भूलोक है। ये सतह जो दिख रही है, सुमेरु ये दिख रहा है, ये भूलोक है। हम्म। उसके बाद ये जो अलग अलग ग्रह हैं जैसे चंद्र, राहु, केतु, ये सब आपके हो गए भूवर लोक। ये 28 नक्षत्र इत्यादि सप्तऋषि, अच्छा। इसके बीच में यहाँ पर स्वर्गलोक आएगा। स्वर्गलोक और भूलोक के बीच में ये जो छोटे छोटे नक्षत्र हैं ये सब हम्म। आते हैं भूवर लोक में। अच्छा, मतलब यही भूवर लोक कहलाते हैं? भूवर लोक एक अलग से कुछ नहीं है, ये सब सम्मिलित रूप से भूवर लोक है। हाँ, ये अच्छा। सम्मिलित रूप से भूवर लोक है। फिर स्वर्ग लोक, फिर आगे ओके, जाके बाकी लोग आते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। महर, जन, तप, सत्य ऊपर बताए हुए हैं। इसके नीचे स्वर्ग, स्वर्ग के नीचे भूवर और फिर भू। इस तरह। प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे आपने अनेकों ब्रह्मांड बताए, अनेकों ब्रह्मांड रहते, तो इसमें सभी में ध्रुव, इंद्र, यमराज सभी अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग, सूर्य, चंद्रमा सभी अलग अलग हाँ, रहते प्रभु जी। सभी ब्रह्मांड में अलग अलग रहते हैं। इसी ब्रह्मांड में भी बदलते हैं। जैसे मनु के एक अवधि में एक इंद्र काम करते हैं, और ब्रह्मा के एक दिन में से 14 मनु बदलते हैं, तो 14 इंद्र भी बदलते हैं। ये एक पोस्ट है, ये व्यक्ति नहीं है। जैसे कोई एमएलए है या कोई मंत्री है, पोस्ट है, जैसे वो बदलते रहते हैं वैसे ही ये इंद्र, चंद्र, वरुण ये सब देवता बदलते रहते ठीक है प्रभु जी। और एक प्रश्न और था प्रभु जी कि जैसे यमराज का वर्णन आया कि यमराज की पूरी, तो प्रभु जी ये यमराज की पूरी जो रहती है, इसमें जैसे बहुत सारी वैतरणी नदियां, नरक आदि जो भी वर्णन रहता है हैं। वो अलग धर्मराज है, वो का, नीचे। उसमें ये वो नीचे है, देखो एक एक देवता के कई ऑफिस हैं, अलग अलग जगह पर ऑफिस है। तो ये जो मनस्सतर पर्वत पर हम देख रहे हैं यमराज का, वो उनका लोकल ऑफिस है। लेकिन जो यमपुरी है, जो नर्क इत्यादि लोग हैं, उनका वर्णन आगे आएगा। इस स्कंद के आखिरी अध्याय वही है कि नर्क कहाँ पर है, किस स्थिति में है, कितने प्रकार के हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। महारानी माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे ब्रह्मा जी को जीव भी बोला गया है और उनको गुणावतार में भगवान का भी माना गया है, तो प्रभु जी जैसे सभी जगह है ब्रह्मा जी, तो वहां पर हम किसको समझेंगे कि ये भगवान के गुणावतार है या भगवान के उसमें, जैसे कि इसमें लिखा गया है कभी कभी भगवान कहलाने वाले ब्रह्मा जी का भी आश्रय माना जाता है। देखिए, भगवान जब प्रकृति के साथ अपनी सृष्टि लीला करते हैं तो ब्रह्मा जी के रूप में भगवान अपनी शक्ति प्रदान किसी जीव को विशेष रूप से करते हैं, तो इसीलिए वो गुणावतार कहलाते हैं। और जब कोई जीव उस लायक नहीं होता है तो फिर वह भगवान ही ब्रह्मा जी बन के आते हैं। तो वो भी एक स्थिति है जहाँ भगवान ब्रह्मा के रूप में गुणावतार लेते हैं। तो दोनों स्थिति हैं। और जैसे असंख्य विष्णु हैं, असंख्य रुद्र अवतार हैं, वैसे ही असंख्य ब्रह्मा भी हैं। तो उस प्रकार से भगवान के असंख्य गुण अवतार हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं 3 ही गुण अवतार हैं, 3 प्रकार हैं। लेकिन असंख्य असंख्य ब्रह्मा, शिव और विष्णु के रूप में भगवान लीला करते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। मनीष प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं प्रभु जी बोल रहा था कि माला जो अपन करते हैं
इसको अपन क्या एक एक जगह बैठ के जैसा आसन के ऊपर करना चाहिए ना प्रभु जी? मैं एक बैठ के आसन पे करता हूँ सबसे एक अच्छा बैठक। है एक जगह बैठ करके जब किया जाए। लेकिन अच्छा अगर अगर बैठने में समस्या है या कभी किसी को नींद आती है या ऐसी कोई समस्या है तो चल के भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है एकाग्रता से होना चाहिए। ये हमको एक हमारे गुरुजी ने बोला था कि अगर आप आसन के ऊपर करते हैं तो वो क्या है कि उससे आपका क्या है कि आपने जो जप जप कर रहे हैं या माला कर रहे हैं तो उसका आपको प्रतिफल नहीं, तो अगर आप जमीन पे करेंगे करेंगे तो क्या नीचे चला जाता है, इंद्रदेव आपका वो ले लेते हैं, हर सारे लेते हैं। ये सारे नियम सही हैं, लेकिन ये कर्म कांड के मंत्रों के लिए हैं। कर्म कांड में अच्छा किए गए सारे मंत्रों का जाप आसन पे बैठकर ही होता है, ये भूमि पर कभी अनुष्ठान नहीं होता। लेकिन महामंत्र जो हरिनाम है उसमें ये सब नियम लागू नहीं होते, उसमें ये अच्छा सारे प्रभु जी। नियमों से मुक्त है, ये सबके ऊपर है। तो आप किसी भी अवस्था में हरिनाम का जप करोगे वो भगवान से आपको संपर्क में लाएगा, वो ये सब नियम उसके ऊपर लागू नहीं होते। पप्पू जी, मैं एक क्वेश्चन और था मेरा प्लीज, कि मैंने 15-18 साल तक मैंने सूर्य भगवान का व्रत करा है, बिना जिसमें संडे के दिन मैं बिना मीठा खाता था और बिना नमक का खाना खाता था। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ तो प्रभु जी ने बोला कि बोले कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, तो फिर मैंने व्रत छोड़ दिया। तो इसका कुछ मेरे को नियम करना पड़ेगा क्या प्रभु जी? नहीं, जो आप हरिनाम का जप कर रहे हो, एकादशी व्रत कर रहे हो, उसमें सब कुछ सम्मिलित है। अच्छा 2000 की नोट में 10 रुपए अपने आप आ जाते हैं, हाँ, पैसे भी हैप्पी दस बर्थडे, रुपए से। खुश रहो मुझे। अच्छा, हरे कृष्ण। हैप्पी बर्थडे भी तो बोलो मम्मी ने। अमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो अभी जो डायग्राम बताया, तो हमने अभी भूमंडल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा पर 2 दिन में। तो प्रभु जी, इस डायग्राम में जो अभी जो आपने डायग्राम बताया, मैं निकाल देता हूँ ये वाला। अमित प्रभु, आप म्यूट हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमने जो क्रॉन्च द्वीप, कुशा द्वीप सब पढ़े थे, तो ये जो भूमंडल लिखा हुआ है वही है प्रभु जी, ये पूरा हाँ के? हाँ, ये जो आपको स्लैंट दिख रहा है ना, हाँ हाँ। ये वही सारे द्वीप हैं। इसमें जी अभी जी। पूरे डायग्राम में दिखाया नहीं है। ये मेरू मेरू पहचान में आ रहा है। हाँ हाँ। ये सुमेरु के बाद जम्बू द्वीप, और उसके बाद ये सारे द्वीप चलते चलते पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप के आगे लोकालोक पर्वत। ये लोकालोक पर्वत याद है जिसके आगे हाँ प्रकाश, जी जी प्रभु जी। ये पूरा वही दिखाया हुआ है। लोकालोक पर्वत की हाइट थी ध्रुवलोक तक, तो ये पूरा बताया गया है। तो पाताल लोक प्रभु जी फिर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं कि फिर ये नहीं नहीं, अलग नीचे है, है? वो नीचे है, भूमंडल के नीचे। ये वो लिखा नीचे है है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और फिर पितृलोक, और फिर ये नरक के ग्रह, ये सारे नीचे बताए गए हैं। ओके। ठीक है, जी 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 प्रभु जी, जी ओके, ये थैंक आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला अध्याय इसी के ऊपर है। ओके, मीनू थैंक माता यू। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये गीता डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रही थी। जैसे हम देने जाते हैं तो वो एक मेरी फ्रेंड बोली हम तो बौद्ध धर्म मतलब फॉलो करते हैं, हम नास्तिक है, हमारे घर में मंदिर नहीं है, और ये गीता तो मेरे पास बहुत सारी रहती है, मैं किसको दूं मतलब ऐसे। और और लोगों को भी देते हैं तो बोले आजकल यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है तो भगवत गीता लेने की क्या जरूरत है, मतलब कैसे कन्विंस करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों को कन्विंस करना। देखिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक सुंदर नियम है कि आप एक व्यक्ति के ऊपर ज्यादा समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब तक भगवत गीता पहुंचाना। हमारा स्कोप अनलिमिटेड है। तो कई श्रद्धावान व्यक्ति ऐसे हैं जो आपकी तुरंत बात सुनेंगे। आप 2 से 3 मिनट ज्यादा किसी के ऊपर वेस्ट ही मत कीजिए। जिसको नहीं लेना है ना, वो 500 बहाने आपके सामने रख देगा। आप कन्विंस करते जाएंगे, वो 501 ले आएगा, 510 ले आएगा, 1000 बहाना भी ले आएगा। तो अननेसली व्यर्थ करने का समय हमारे पास उतना है नहीं। हमको केवल उनको ये बोलना चाहिए कि देखिए, ये आपके जीवन की प्राथमिकता होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपना फोन होता है, अपने सारे अपने पर्सनल सामान होते हैं, तो पर्सनल भगवद गीता क्यों नहीं होना चाहिए। और ऑनलाइन में पढ़ना अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन में समस्या क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। आप भगवद गीता पढ़ोगे तब तक एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा, एक इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई का फोन आ जाएगा, आप इधर उधर भाग जाओगे। लेकिन पुस्तक से जब हम पढ़ते हैं तो एकाग्रता बहुत अच्छे से लगती है, इसलिए पुस्तक से पढ़ना चाहिए। हम लोग तो डिवोटीज को भी यही सलाह देते हैं कि आप पुस्तक से पढ़िए। ऑनलाइन में वो भावना नहीं आती है जो पुस्तक से पढ़ने में एकाग्रता आती है।
तो इस तरह से हम लोग समझा सकते हैं, लेकिन अगर कोई एकदम अड़ी जाए तो फिर समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी जो ये डायग्राम दिखाया, मैंने क्लास मिस की है तो मुझे कुछ नहीं नॉलेज है। सो उस डायग्राम के हिसाब से लोकालोक पर्वत 2 साइड पे है, मतलब नहीं नहीं कि नहीं जो नहीं, 2 साइड नहीं है, अगर वो 2 साइड चारों नहीं है। तरफ होना चाहिए ना पूरे। ये पूरा है, लेकिन अगर वो डायग्राम में ऐसा दिखाएंगे तो हम बाकी कुछ नहीं देख पाएंगे, ओके इसलिए ओके। वो संकेत के लिए दोनों तरफ दिखा रखा है। ये पूरा गोल में है, पूरे भूमंडल को जी एक गोल सर्कल से, जैसे हमारी छन्नी होती है, छन्नी में चारों तरफ जी एक आवरण, उस तरह है लोकालोक माउंटेन। जी 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 जी। और दूसरा प्रभु जी, मैंने एक्चुअली कल दक्ष प्रभु जी से भी क्वेश्चन पूछा था, प्रभु जी ने समझाया, बट मेरी छोटी बुद्धि है बहुत, मुझे नहीं क्लियर हुआ। तो एक लेक्चर में जो है प्रभु जी, जीता मित्र प्रभु जी बता रहे थे कि भूमंडल जो सा है वो सारा है, पृथ्वी छोटी सी है। तो जो पूरा भूमंडल है हम उसको पृथ्वी नहीं बोलते हैं? नहीं, भूमंडल का एक छोटा सा भाग है पृथ्वी, जिस लोक पे हम रह रहे हैं। ये एक छोटा जी। सा भाग है भारतवर्ष के भीतर, एक छोटा सा भाग है ये पृथ्वी ग्रह। ओ, ये तो बड़ा मेरे लिए नहीं, बहुत ही नई बात है ये। हाँ, मतलब कि भूमंडल, मतलब कि जो पृथ्वी को देखिए, हम इस तरह। इसको आप और सरल समझिए। जैसे मैं अभी भूवर लोक के बारे में बता रहा था, जी। भूवर लोक में बहुत सारे ग्रह हैं, उन सबको मिला के आप भूवर लोक बोलते हैं। उसी तरह हम्म भूमंडल के बहुत सारे अलग 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 भूखंड हैं, उनको मिला करके हम भूलोक बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रैक ऑफ लैंड हो उसको ये भूमंडल बोलेंगे, नहीं। तो ये जो भारतवर्ष का जो हिस्सा है, भूखंड है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा है पृथ्वी। और प्रभुपाद ने एक प्रवचन में बोला है, पृथ्वी गोल है, लेकिन वो पृथ्वी एक भूमंडल का भाग है, जो भूमंडल फ्लैट है। तो ये अंतर हमको थोड़ा समझना होगा। बाकी आज क्लास सुनूंगी, फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे तो पूछूंगी। यस। तो थैंक यू प्रभु जी। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। प्रभु जी, इतनी सारी चीजें सुन सुन के ऐसे लगता है कि जरूरी है क्या ये सब ज्ञान प्राप्त करना है? कुछ समझ में ही नहीं आता, इतनी सारी चीजें, कुछ कुछ तो कंफ्यूजिंग होती है। तो देखिए, सिंपली भागवत का जो ये वाला खंड है, कई बार भक्तों को बड़ा आकर्षित करता है। भक्त इसमें समय भी बहुत देते हैं, डायग्राम बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उनको बड़ा आनंद आता है इसको सुनने समझने में। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सजेशन ये रहेगा कि इसको जितना समझ में आए उतना समझिए, ज्यादा इसमें भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात है कि इन सारे भूखंडों में कैसे निवासी भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। वो प्रार्थनाएं इस पूरे सत्र के प्राण है। ये मुख्य बात समझना आवश्यक है। अन्यथा बाकी सारी संरचना, ये जेल का डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि जेल में कितने कमरे हैं, कितनी बाउंड्री हैं, कितने पहरेदार हैं, कहाँ क्या है, लेकिन मुख्य बात है हमको जेल से बाहर निकलना है। तो ज्यादा याद ना भी रहे तो समस्याएं नहीं है। बस हमें जो प्रार्थनाएं यहाँ पर प्रभुपाद ने सिखाई हैं, जो अलग अलग निवासी जम्मूद्वीप के भगवान को प्रार्थना करें, ये मुख्य अंग है। तो अगर याद ना भी रहे, ज्यादा समझ में ना भी आए, तो उतना स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। जी प्रभु जी, तो फिर मेरे छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है, अच्छा, जैसे एक कि इंटरेस्टिंग बात है। वैसे परीक्षित महाराज छोटी छोटी बात में कितने प्रश्न पूछते हैं, यहाँ आपने परीक्षित महाराज के ज्यादा प्रश्न ही नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं। ज्यादा प्रश्न इसमें नहीं, एक आध बीच में होगा तो होगा, ज्यादा प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये मुख्य विषय नहीं है। ठीक है। जी प्रभु जी, मेरे छोटे छोटे थोड़े से 3 क्वेश्चन है। जैसे कि एक जो पिछले चैप्टर में हाथियों का वर्णन हुआ कि 4 हाथी है, तो हम्म। वो पूछना था कि जो 4 हाथी हैं क्या वो जीव तत्व है? उनकी हाँ, भी जीव तत्व, निश्चिताई होती है? जीव तत्व है, वो ड्यूटी चेंज होती है, वहां अलग अलग जीवों की ड्यूटी लगती है। फिर उनका खाना पीना ये सब चीजें भी होती हैं क्या वो भगवान बताइए? भगवान आयोजन करते हैं, उनका भी अच्छा। आयोजन भगवान करते हैं। और दूसरा जो नारद जी है, तो क्या उनकी भी एक आयु निश्चित है या वो अलग है? देखिए, नारद जी पहले जीव तत्व हैं, लेकिन फिर नारद जी को भगवान शक्ति का आवेश दे करके शक्तावेश अवतार बना दिए।
अब उनकी आयु निश्चित नहीं है। जब अवतार हो जाते हैं तो अवतार की फिर आयु निश्चित नहीं होती, फिर वो भगवान भगवत तत्व में आ गए। जैसे जैसे परशुराम, परशुराम चिरंजीवी है कि भगवान के शक्तवेश अवतार है। तो उस तरह नारद मुनि शक्तवेश अवतार है, उनकी आयु फिक्स नहीं है। और प्रभु जी लास्ट ये जैसे कि हम देखते हैं कि जो मैं भूल गई हूँ जिन्होंने भागवतम लिखी, उनका नाम फिर से भूल गई। हाँ, व्यास देव जी, सॉरी। हाँ। तो जो व्यास देव जी जैसे पहले बहुत व्यथित थे जब तक उन्होंने भागवतम नहीं लिखी, तो जैसे उन्होंने इतने सारे वेद लिखे, उसके बाद वो पश्चाताप भी करते हैं कि क्यों लिखे, इससे अच्छा मैं भागवतम पहले ही लिख लेता। तो जैसे अब वो लिख चुके थे तो उनके ही हाथ में था, वो फिर उनको डिस्ट्रॉय भी तो कर सकते थे ना, कि देखो ठीक है लोगों वेद को वेद बदनाम नहीं। गलत नहीं है, वेद गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत कुछ लिखा है, लेकिन उन्होंने जो क्रमबद्ध रूप में लिखा है उतना सब्र लोगों के भीतर नहीं है। अगर कोई सारे वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ेगा तो अंततः भगवान का भक्त ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोग पूरा पढ़ेंगे ही नहीं। नारद मुनि ने यह भी बताया व्यासदेव को कि देखो आपने जो पूरा क्रमबद्ध रूप से बताया है कि पहले अपने निहित कर्मों का कार्य करो, फिर उससे अर्थ उपार्जन होगा, फिर उससे आप इंद्रिय तृप्ति भोग करोगे, फिर उससे आपको विरक्ति आएगी, मोक्ष प्राप्ति कामना होगी, और फिर मोक्ष की मृत जो मुक्ति है वो 5 प्रकार की हैं। तो व्यक्ति सोचेगा कि मैं मोक्ष क्यों लूं, मैं तो उत्कृष्ट मुक्ति प्राप्त करूंगा, तो फिर वो भक्त बनेगा। इतना सब्र व्यक्ति के अंदर है कहाँ? वो पूरे ना तो शास्त्र पढ़ेगा ना इतना काम करेगा। तो समस्या शास्त्रों में नहीं है, समस्या ये है कि वो इतने विस्तृत हैं कि व्यक्ति के अंदर इतना धैर्य नहीं कि वो पूरे शास्त्रों को पढ़े, पालन करे और फिर अंततः भगवान तक पहुंचे। ये उस पर समस्या है। तो नारद मुनि ने बोला था तुम डायरेक्ट कृष्ण कथा करो, डायरेक्ट इनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताओ, जिससे ये सारी चीजों से ऊपर उठ के तुरंत आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचे। ये उसका सारांश है। ठीक है। थैंक यू सर। सरिता माता जी। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल प्रभु जी मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया था, तो एक माता जी को मैंने दी थी, तो वो मेरे से पूछते हैं क्या हम इसको पीरियड के दौरान भी पढ़ सकते हैं क्या? देखिए पहले ये सब जो कर्मकांड जो नियम थे ये बड़े जटिल थे, और मुख्यतः विग्रहों की पूजा के लिए ये सारे नियम लागू होते हैं, यज्ञ विग्रह पूजा के लिए। लेकिन जो भागवत विधि है, श्रवण और कीर्तन कोई भी अवस्था में किया जा सकता है। घर में सूतक हो या कोई भी स्थिति हो, श्रवण और कीर्तन किया जा सकता है। तो शास्त्र पढ़ना और भगवान का नाम जप करना ये कोई भी स्थिति में किया जा सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी। यस। देवताओं ने तो अमृत पिया है प्रभु जी, तो ये पोस्ट पे मतलब कैसे, मतलब वो पोस्ट खाली होती है फिर दूसरे आते हैं, तो ऐसे कैसे हो ये सकता है मतलब? अमृत का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो कभी मरेंगे नहीं। ये अमृतत्व का मतलब है कि वो चिरजीवी हो जाते हैं, लंबी आयु उनको हो जाती है, केवल इतना ही मतलब। भौतिक संसार में अमर तो कोई भी नहीं होता। जैसे जैसे एक च्यवन ऋषि थे, च्यवन ऋषि ने अपना एक जड़ी बूटियों का फॉर्मूला बनाया जिससे च्यवनप्राश हम बोलते हैं। उन्होंने च्यवनप्राश खाया, तुरंत युवक हो गया। भागवत में पढ़ेंगे हम, आगे आगे आने वाला है च्यवन ऋषि की कहानी। अभी जो च्यवनप्राश मिल रहा है उसको खा के कोई युवक होता है क्या? नहीं होता। लेकिन वो एक नाम दिया है, हाँ ये आप खाएंगे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो उसी तरह अमृत नाम दिया है, लेकिन वास्तव में अमृत तो नहीं है। ये केवल आयु दीर्घायु होती है, लेकिन मरना तो उनको है ही। ये तो भौतिक संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। तो प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, ये लोकालोक पर्वत जो हम देख रहे हैं, हम्म। तो जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं हम्म। उनको जो अंधकार दिखता है, ये वही वाला है क्या, ये उसके पीछे वाला? अभी वो अंतरिक्ष बताते हैं आपको, अंतरिक्ष क्या है, वो भी बीच में आया था कि अंतरिक्ष है क्या। कहाँ गया? अभी देखो ये भूमंडल है, ठीक है। जी जी अब ये भूमंडल में व्यक्ति जब ऊपर उड़ा, जी जी। और जैसे अच्छा, ही हाँ ऊपर हाँ। उड़ा, मान लो हम्म। एटमोस्ट ये यहां तक आया। जी जी। लोकालोक पर्वत को तो ये पार करने की क्षमता ही नहीं है, वो यहीं की यहीं उड़ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ। आप समझ रहे हो ना?
इनका पूरा जो ट्रैवलिंग एरिया है वो यहीं की यहीं है तो एटमोस्ट। प्रभु जी ये भी सनलाइट दिखना चाहिए उनको फिर तो यहाँ पे, मतलब ये सन नहीं, अगर यहाँ जरूरी पर है क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत सारे अवरोध भी हैं। जैसे आपने देखा था, बड़े बड़े पर्वत हैं बीच में, ऐसे ऐसे पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं जो कि योजनों योजनों ऊपर हैं। तो फिर सूर्य का प्रकाश उससे कई बार अवरुद्ध हो जाता है। तो वो ऐसे स्थान में उड़ते होंगे जहां पर सूर्य की किरणें वहां तक नहीं पहुंच रही होंगी। ये संभव प्रभु है। जी आपने शुरू में स्फेयर का, पृथ्वी का आसपास का पूरा एक चार्ट बताया था कि वो, नहीं, वो जो अपने शुरुआत हुई थी सेशन की यहाँ पर, वो लेयर बताई थी, 7 लेयर थी आपने बताई थी। एक फोटो था जिसमें 7 लेयर बता रहता है आपके, वायु और वो सब कुछ रहता है। हाँ हाँ, 1 मिनट में जा रहा हूँ वहां तक, क्योंकि शायद यही है। इधर की बात कर रहे हाँ हैं। प्रभु जी, हाँ हाँ प्रभु जी। इसमें क्या? ये मतलब ये लेयर का, ये मतलब ये 7 लेयर, ये इस टाइप के लेयर जो बता रहे हैं प्रभु जी, हाँ, ये हाँ ये ब्रह्मांड की लेयर्स है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। एक ब्रह्मांड खत्म होता है, ये वहां जी की जी जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जी जी। अहंकार, महतत्व, प्रकृति, ये 8 लेयर से ये बंधा होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक ब्रह्मांड का प्रकाश भी दूसरे ब्रह्मांड तक नहीं जा पाता इन 8 लेयरों के कारण। दूसरे ब्रह्मांड अच्छा को अच्छा। देखना तो असंभव है। अच्छा। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू। आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो अपन माला करते हैं उसमें जो बीच में फूल होता है उसको सुमेरु बोलते हैं, वो यहीं से आया है क्या वर्ड? हाँ, उसको मेरू बोलते हैं, सुमेरु बोलते हैं, लेकिन मुख्यतः ये कर्मकांड में उसको मुख्यतः मेरू बोलते हैं। हम जो गौड़ीय वैष्णव है उसको राधा कृष्ण मान करके सम्मान करते हैं, इसलिए उसके ऊपर जप नहीं करते, वो राधा कृष्ण साक्षात। मणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो ब्रह्मांड विज्ञान विज्ञान कहलाया तो, और खगोल शास्त्र, तो ये इसका क्या पार्ट होगा क्या, जो अपने सूर्य के 8 ग्रह हैं उनके लिए लिखा हुआ है ये खगोल शास्त्र, और ब्रह्मांड विज्ञान तो कॉस्मोलॉजी, ये तो आध्यात्मिक कहलाया, मतलब उसी का पार्ट होना चाहिए ना, ये पूछ रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। एक है विद्या सरस्वती और एक है शुद्धा सरस्वती। दो तरह के ज्ञान है। एक जो भगवान से संबंधित हो उसको हम लोग शुद्ध सरस्वती बोलते हैं, अर्थात वो आध्यात्मिक ज्ञान का ही हिस्सा है। जैसे भागवत में हम ये सब जो पढ़ रहे हैं, ग्रह नक्षत्र, हम ये मान करके ही तो पढ़ रहे हैं ना, भगवान ने बनाया है, भगवान की नाभि से कमल निकला, फिर 14। तो ये विद्या सरस्वती, ये शुद्ध सरस्वती है। और जो वैज्ञानिक बताते हैं नक्षत्र इत्यादि, हो सकता है उसमें कुछ सत्यता हो, कुछ परसेंटेज ये हमारे शास्त्रों से मिले, लेकिन फिर भी वो जड़ विद्या कहलाएगी, क्योंकि उनका मूल तत्व उनका भगवान से लेना देना नहीं है, इसलिए उसको हम अविद्या ही कहते हैं। तो यद्यपि विज्ञान कई स्तर तक पहुंच जाएगा और कई स्तर तक ये चीजों को खोज भी लेगा, लेकिन जब तक वो मूल भगवान के विषय में नहीं बताएगा, तब तक वो ज्ञान अधूरा कहलाएगा। हम उसको इसका पार्ट तभी बोलेंगे जब वो मूल सिद्धांत ये माने कि भगवान से सारी सृष्टि आती है। ठीक है। जी ठीक है। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल मुझे कोइंसिडेंटली भगवान की कृपा से मुझे एक ऑफलाइन क्लास का मौका मिला, वो जो मैम पढ़ाते उनके जगह। तो मैं जाते जाते मैंने अनाउंस किया कि जो लोग भगवत गीता, उसका बीच में मैंने 1-2 मिनट का लास्ट में बताया भी था इम्पोर्टेंस। तो भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं या मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो मुझे मुझे उम्मीद नहीं था, क्योंकि 1-2 लोग को मैं भी 4 दिन से रेगुलर 10 मिनट 15 मिनट भगवत गीता की क्लास ले रहा हूँ। तो काफी 10-15 लोग रुचि दिखाए हैं, और आज हमारे घर में प्रोग्राम है, तो मैंने सबको इनवाइट भी किया ये दीपदान प्रोग्राम। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं रात को सोच रहा था कि मेरा स्थिति तो बहुत गंभीर है भक्ति में, और फिर मैं क्या वहां बोलूं, कैसे बोलूं वो लोग को, कैसे मैं हेल्प करूं। तो मैं थोड़ा सा आपसे अ, चाह रहा था कि एक तो आदेश भी, और दूसरा कि किस तरह से हमें वहां करना चाहिए। हरे कृष्ण। देखिए, मेन बात है कि हम शुद्ध नहीं हैं, हम
उतने शक्तिशाली नहीं है। लेकिन अगर हम शिला प्रभुपाद के वचनों को दोहराते हैं तो उनकी शुद्धता से प्रचार होता है। ये बात सही है कि यदि हमारी साधना, हमारी जो अनर्थों का शमन है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो तो प्रचार उतना शक्तिशाली नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि एकदम शुद्ध भक्त बनने के बाद ही प्रचार करेंगे। तो प्रचार तो अभी हम शुरू करते हैं। तो हमारा प्रचार कब इफेक्टिव होगा? जब हम शिला प्रभुपाद के उदाहरण, उनके बताए सिद्धांत को दोहराएंगे, तब उनकी वाणी में वो शक्ति है। तो जब आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो या कुछ भी प्रिपेयर करते हो, बस वही आपको सोचना है कि जो मैंने प्रभुपाद के सिद्धांत पढ़े हैं, सुने हैं, सीखे हैं इस्कॉन में, उनको मैं ऐसे डिलीवर करने का प्रयास करूं कि सिद्धांत परंपरा का शुद्ध रहे और लोगों को समझ में भी आए। अगर आप इतना कर लेंगे तो भी प्रचार सार्थक हो जाएगा। ठीक है। परमेश्वरी माता जी। प्रभु जी, ये जो 7 लेयर्स एक तो आपने बताई हैं, वो 7 लेयर्स एक्चुअल में वहां पे जल है, वहां पे मतलब कि वायु है, इस तरह से है वो? हाँ, एक्चुअल है। एक्चुअल ओके। पृथ्वी की जैसे एक्चुअल 40 लाख मील मोटी पृथ्वी की आग हम्म। है। फिर उसके ऊपर 4 करोड़ मील मोटी, मतलब 10 गुना होती जाती है वो जी पानी की जी। लेयर है। फिर अग्नि की लेयर है 10 गुनी और मोटी। फिर वायु की है, फिर आकाश की है। तो उस तरह 10-10 गुना मोटा वो लेयर होती जाती है। तो कोई तो सोचे कि जो मैं इसका ये विमान बनाऊंगा और मैं तो ब्रह्मांड से निकल जाऊंगा, तो वो भी संभव नहीं है। ये जेल की 7 आवरण दीवारें हैं। तो जो ये वामन देव का जो उन्होंने पैर बढ़ा के वो छेद किया था, होल ये किया था, वो सारी कहाँ है? लेयर्स ये सारी लेयर्स के अंदर छेद हुआ था। और ये सारी लेयर्स ओके। को बीतता हुआ गर्भदक सागर, जो कर्ण सागर का समुद्र का जल अंदर आया था। ओके। और प्रभु जी, जो एक एग देखते हैं हम, उसका एक शेल होता है, तो हर ग्रह का एक ऐसा शेल उस टाइप्स है, नहीं या नहीं, एक? ये जो शेल, ये जो अभी हम लेयर्स की बात कर रहे हैं वो शेल ही है। वो ब्रह्मांड, ओके। एक ब्रह्मांड की शेल है। तो उस तरह। जी जी जी। जी जी जी। मतलब कि उसी में, मतलब कि जो वो हर ग्रह है वो रोटेट करते रहते हैं ऐसे। हाँ, उस जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, ये जो इसमें हमने पहले भी पढ़ा था, ये सारे इनका वर्णन पढ़ा है, सारे लोकों का, पृथ्वी के, है ना? तो उसमें ऐसे बताया था कि वहां पर जरा और व्याधि नहीं है, जन्म मृत्यु है लेकिन जरा व्याधि नहीं है, ऐसा है। हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो जो जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष छोड़ करके बाकी 8 वर्ष हैं, उनको भूस्वर्ग बोला गया। भूस्वर्ग इसलिए बोला गया है क्योंकि वहाँ जरा व्याधि नहीं होती है। हाँ, एकाध एकाध बीच में हो सकती है, लेकिन मुख्यतः इन जनरल जरा व्याधि वहाँ नहीं होती है। तो जन्म होता है, लाइफ बढ़ती है और मृत्यु के समय में मृत्यु हो जाती है। लगभग वो लोग 1000 वर्ष जीते हैं, 1000 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसमें भी प्रभु जी ऐसे बताया कि जैसे उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी जी और उनके सारे अनुयायी भगवान की भक्ति करते हैं। हाँ एक उसमें बताया कि लक्ष्मी जी भक्ति करती हैं और उनके सारे अनुयायी। हाँ तो फिर भारतवर्ष को इतना महत्व क्यों देते हैं? ये सारे, इनके पास में सारे ऐश्वर्य हैं और फिर हाँ। भी वो ये भक्ति में लगे हुए हैं। ऐश्वर्य है, वही समस्या है। क्योंकि हम्म। वहां इतनी सुविधाएं हैं कि भगवान को वो लोग भूल जाते हैं। नरक में इतने कष्ट हैं कि वो भगवान को स्मरण चाहकर भी नहीं कर सकते। भारतवर्ष बैलेंस्ड है। यहाँ कभी खुशी कभी गम, इतनी सुख सुविधाएं हैं कि भगवान का स्मरण हो जाए, और इतने कष्ट भी हैं कि व्यक्ति इतना आराम में ना चला जाए कि भगवान को पूरा भूल जाए। तो दोनों तरह से बैलेंस्ड है, इसलिए भारतवर्ष के गुणगान इतना किया गया है कि तो स्वर्ग जैसा, किन भूस्वर्ग, बिल्व स्वर्ग हो या देवलोक का स्वर्ग हो, वैसा ऐश्वर्य भी नहीं है और नरक जैसे कष्ट भी नहीं है। ये बैलेंस्ड है इसी। हम्म। लेकिन उसमें तो ऐसे बताते हैं कि वो मतलब हर जगह अलग अलग, कहीं शिव जी हैं तो वो अपने अनुयायियों के साथ हाँ, भगवान की वो भक्ति सब करते जगह है।
सभी जगह ऐसे बता रहे हैं कि वो तो अपने अनुयायियों के साथ में भगवान की भक्ति में जैसे लगे हुए। जैसे उदाहरण नहीं, सारे नहीं, कुछ अनुयायी, जैसे उदाहरण भारतवर्ष में नर नारायण को नारद मुनि उपासना कर रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष के सभी लोग क्या भक्ति कर रहे हैं? नहीं। उसी अच्छा। तरह बाकी वर्षों में भी मुख्य भक्त है और भगवान की एक फॉर्म है जिसकी उपासना हो रही है, लेकिन सभी लोग नहीं कर रहे हैं। वो एक बेस्ट डिवोटी का वहां का उदाहरण दिया है, लेकिन सभी लोग नहीं कर रहे हैं। वो वहां की समस्या है। जैसे देवता भी भगवान की उपासना करते हैं, कभी कभी करते हैं, जब उनके ऊपर संकट आता है तब जाके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, पुरुषोक्त गाते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं। बाकी दिन क्या करते हैं? सोमरस पीते हैं, अप्सराओं का नृत्य देखते हैं। वो समस्या है। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं है कि उस जगह के सारे लोग वो नहीं। कर रहे हैं ना, भक्ति कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, थैंक यू प्रभु। और प्रभु जी एक और चीज पूछनी थी कि जैसे हमने एक लेक्चर में सुना था कि जो लोगों का अभी डिसीजन पेंडिंग होता है मृत्यु के बाद में, तो वो उन लोगों को भूवर लोग भेजा जाता है क्या ऐसे? आगे भूवर लोक का वर्णन आएगा तो हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे, पितृलोक का भी वर्णन आएगा। उसमें ये कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे कि कैसे वहां पर कितने समय के लिए व्यक्ति रहता है, किस कंडीशन में रहता है, ये आगे आने वाला है। और प्रभु जी चंद्रमा की स्थिति भी अभी आगे आएगी ना? हाँ। हाँ, चंद्रमा भी आएगी। अभी सूर्य की आ गई, अभी चंद्रमा इत्यादि, मंगल, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, ये सब आने वाले हैं अभी। ओके, ठीक है। थैंक यू प्रभु। प्रभु मुझे ऐड कर दीजिएगा आपके ग्रुप में और मुझे पिक भी भेजिएगा। मैं करता हूँ। Yes. थैंक यू सर। बात कीजिए।